हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? कैसे दिन चल रहे हैं आपके आजकल? बढ़िया चल रहे हैं? स्कूल्स भी बढ़िया चल रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है और मैं आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए ये अपनी तरफ से एक हेल्प आपको प्रोवाइड करता हूं। अभी हम लोग क्लास 9th का वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर हम लोगों ने शुरू करा है। 3 लेक्चर्स मैंने दे चुका। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं, और आप लोगों ने देख भी लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? वर्क क्या है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, वर्क पे कुछ सवाल किया था हम लोगों ने, है ना। फिर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइपों में डिवाइडेशन हुआ था। एक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हुआ था, और आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा। तो लेक्चर 4 जो है उसी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक का फॉर्मूला कैसे निकलता है, काइनेटिक का फॉर्मूला जो होता है वो प्रूफ कैसे करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और एक कंसेप्ट जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, वर्क और एनर्जी को दोनों को एक दूसरे के साथ ये रिलेट करता है, उसे भी आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा सवाल है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। लेक्चर 4 में मैंने पिछले लेक्चर में बोला लेट्स फोकस ऑन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी बात बता चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी में स्टोर होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना। जैसे हम यहाँ पे बॉल जमीन पे था, उसको छत पे ले जाके किसी को और बॉल को रख दिए, तो हाइट चेंज हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, mgh, where m is mass of the body, g is gravitational acceleration and its value is 9.8 meter per second square, but we take it as 10 meter per second square. h is the height of body from ground. Okay, so the formula of potential energy is mg into h. Today we are going to discuss kinetic energy. है क्या ये काइनेटिक एनर्जी? आइए आज हम यही डिस्कस करने वाले। काइनेटिक एनर्जी क्या है? चलो एक बात बताओ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी के जो बारे में बात करेंगे, ये मोशन से रिलेटेड है। जैसे यहां पे मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ में कोई एनर्जी दिख रही है आपको? नहीं, बट अभी उई उई और मैयो अभी एनर्जी दिखा ना है, क्योंकि मेरा हाथ किस में आया? मोशन में आया। आ आ देखो स्लो मोशन में, है ना। तो ये हाथ में मोशन आया, और मेरे हाथ में जब मोशन आया, ऑलरेडी इसके पास मास है, और अभी मैंने इसको मोशन में करा दिया, तो जब मोशन में आया इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, तो मास और वेलोसिटी दोनों हो गए इसके पास। तो अब इस बॉडी के पास इसकी वेलोसिटी के कारण से, इसके मोशन के कारण से इसमें एक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी यहां पे आके लग गई, जिसकी वजह से मुझे चोट लगा, है कि नहीं। तो किसी भी बॉडी में एक बस खड़ी है और आप उसके आगे खड़े हैं, कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि बस जो है रेस्ट में है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। बस वहीं एक चलती हुई बस के आगे खड़े हो जाइए, पूरा का पूरा एनर्जी आपका निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एनर्जी जो किसी बॉडी में मोशन के कारण से आती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे थोड़ा देखो यहाँ पे, ये हथौड़ा अभी ऐसे ही रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, हैमर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इज वर्क डन बाई अ हैमर एट रेस्ट। क्या अभी ये जमीन पर रखा हुआ कोई काम हो रहा है इसके द्वारा? नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मुझे दीवार में, अभी कोई काम नहीं हो रहा, और जैसे ही मुझे दीवार वगैरह में कील ठोकना हो, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक दीवार है और इसमें मुझे ये कील ठोकना है, तो जब मैं इस कील को ठोकूंगा ना, तो जाकर हथौड़ी वजह पर रख देंगे तो हो जाएगा थोड़ी ना। हैमर को वहीं पे ले जाकर रेस्ट में रख देंगे तो ये कील चल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले ठोक, है ना। तो देखो क्या करना पड़ा है, मुझे हथौड़े को मोशन में लाना पड़ा, ठुक, है ना। तो जब हथौड़े में मोशन आएगी, जब हथौड़े में मोशन आएगी, देखो मोशन आई तो इसमें एनर्जी आया, मोशन के कारण से हैमर में एनर्जी आई, जिसके हम काइनेटिक एनर्जी नाम देंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी ने वर्क किया, जिसकी वजह से ये कील इसके अंदर चल गया। तो कोई भी बॉडी में वेलोसिटी के कारण से, उसके मोशन के कारण से एक एनर्जी स्टोर होती है, ये तो एकदम तय बात है।
और उस एनर्जी के कारण से जब काम कर पाते है ना। तो ये वाली जो एनर्जी है जो मोशन के कारण से आती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो मूविंग हैमर हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है ना, कोई भी बॉडी जिसके पास मूवमेंट है, कोई भी बॉडी जो मोशन में है, सबके पास एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की। ज्यादा मोशन में वाले ज्यादा वर्क कर सकते हैं, कम अगर वेलोसिटी है तो कम वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बोलने की कोशिश करी गई है ना। सो यहाँ पे देखो मूविंग हैमर हैज एनर्जी, और ये एनर्जी किसके कारण से आई है? ड्यू टू द मोशन ऑफ हैमर, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। वही बात, जो एनर्जी इसके मोशन के कारण से आई है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। एक एनर्जी जो किसी बॉडी में, जो किसी सब्सटेंस में उसके मोशन के कारण से होती है, उसके मूवमेंट के कारण से, उसकी वेलोसिटी के कारण से होती है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी नाम भी देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्लियर हो गया दोस्त? जी हाँ, इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार थी जो मूव कर रही थी, कार के पास ऑलरेडी मास है और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी होगी, तो मूविंग कार पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, ये अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी रखे। उसी तरह ये घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी एक रनिंग हॉर्स है, ये दौड़ता हुआ जो हमारा घोड़ा है, ये भी अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी रखे हुए है। कोई भी, मैंने बोल तो दिया, कोई भी मूविंग बॉडी, जैसे चलता हुआ पंखा, घर में पंखा चल रहा है ना, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। हम चल रहे हैं तो मेरे पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ये चलता हुआ हाथ, इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो बॉडी चल रही है उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आखिर काइनेटिक एनर्जी तो ये समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट, उस बॉडी में मूवमेंट होता है, उस बॉडी में मोशन होता है, और उसी कारण से हम बोलते हैं कि भैया इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आई हुई है। तो फॉर्मूला कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को, तो वहीं मैं बात करने वाला हूं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये एक जगह है, ये एक फ्लैट जगह, जहां पर एक पॉइंट ए है, वहां पे एक सब्सटेंस एम रखा गया है, हमने रखा है ना। इस सब्सटेंस एम को करना क्या है, देखो यहाँ पे, इस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, और इसे क्या किया गया है, ए पर रखा गया है। और जब रखा गया है उस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी मान ली गई? अरे रेस्ट में है ना भाई, रुकी हुई है, अपने तो जाएगी नहीं। ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई भी बॉडी को अगर आप उसकी स्टेट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, मस्ट है ना। ये मस्ट है कि आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग फोर्स यू कांट मूव दिस बॉडी, है ना। कोई भी बॉडी, चलती हुई बॉडी को रुकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना है, रुकी हुई बॉडी को मोशन में लाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना है। तो ये तो रुकी हुई है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना ले लिया? 0। अब मुझे इसको शिफ्ट करना होगा, ध्यान दो, मुझे क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो व्हेन फोर्स F is applied it is set to the motion and reaches point B। A से हमें B तक इसको पहुंचाना है। देखो F लगाया और ये चली गई B पर, हमने फोर्स लगाया, धक्का दिया और A से इसको कहां लेके चले गए? B पर। तो देखो ना, A से B तक ले जाने में हम कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? बोलो, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जी हाँ। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसका कुछ टाइम भी लगा होगा, और जब ये यहाँ पर आया होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी रही होगी। देखो हम फोर्स लगा रहे, जैसे हम रुके हुए, कोई हमको धक्का देगा तो अचानक से हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और देखो यहाँ पे वही बोल रहा है, लेट द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को हम s मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम t मान लेंगे, और यहाँ पर के वेलोसिटी को हम v मान लेंगे। तो आओ वर्क निकाला जाए, कितना होगा वर्क, कितना होगा आपका वर्क बता दीजिए। वैसे प्रोसेस में F इंटू एस, F कितना लगाया आपने? ma लगाया था ना भैया। F कितना लगाया था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, है ना। आप F की जगह पे रख सकते हो वहां ma। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा एक F तो निकल गया, ये S भी तो मुझे निकालना है ना। W जो है एनर्जी क्या है? किया गया वर्क डन होता है। तो अगर आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है तो आप किया हुआ वर्क डन ही निकाल दो, और उसी को बोल देना कि भैया यही हमारा जो है एनर्जी है। तो F का वैल्यू तो आ गया, बट S का वैल्यू U0 है भैया, याद रखना
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता तो है, बट वहां पे जो आप सिस्टम देखे थे वहां पे यू का वैल्यू 0 था, तो यू का वैल्यू बस 0 यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एस बराबर 1/2 एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ये एस का फॉर्मूला, तो एफ का भी फॉर्मूला वैल्यू आ गया और एस का भी वैल्यू आ गया, तो इन दोनों के वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, इसके वैल्यू को भी और इसके वैल्यू को भी। चलो पुट करो तो जरा देखो तो क्या आता है। W बराबर एफ के जगह पे एम ए और एस के जगह पे 1/2 एटी स्क्वायर आया ना जी। अब क्या करेंगे, देखो W बराबर 1/2 का 1/2, एम का एम, और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, टी और टी मिलके टी स्क्वायर, क्यों ना हम एटी का होल स्क्वायर ले सकते हैं ना भैया। हाँ, सो हमारा W बराबर हो गया 1/2 एम एटी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला था कि सर बॉडी पहले रेस्ट में है लेकिन टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, जरा वो वेलोसिटी निकालने की बात बताओ, वो वेलोसिटी निकाला जाए। तुम तो जानते हो ना कि जो होता है हमारा v बराबर यू प्लस एटी होता है। आपने बोला सर u को 0 रखिए, हम u को 0 रखेंगे, और जब u को 0 रखेंगे तो v बराबर एटी आ जाएगा। देखो सो v बराबर कितना आ गया मेरा 80, v बराबर कितना आ गया मेरा 80, v बराबर आ गया 80। अब यहाँ पे आओ, w बराबर 1/2 m इंटू एटी का स्क्वायर, और इस एटी के जगह पर कितना रख सकता हूं मैं, वो v, इस एटी के जगह पर मैं कितना रख सकता हूं, वो v, तो यहाँ पे मैं v रखूंगा तो w बराबर हो जाएगा 1/2 m v का स्क्वायर। देखो वही मैं बात करूंगा, वी स्क्वायर बराबर एटी के स्क्वायर, तो इस एटी के स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा गुरु, मैं पुट कर दूंगा वी का स्क्वायर एंड डब्ल्यू वी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब इसका ये है कि ये वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल और सुंदर सा फॉर्मूला के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है कि नहीं। सो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी यहां से आप और भी कुछ चीजें मैं आपको निकाल के दे देता हूं, कुछ चीजें जो डायरेक्ट आप कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बना सकते हो इजीली, वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। यहां से कहने का तात्पर्य ये है गुरुदेव कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का बात करना हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी बॉडी का मास ज्यादा है, कोई बहुत बड़ा ज्यादा मास वाला बॉडी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और एक दूसरी बात जो आप दिमाग में बिठा लो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर कोई कार बहुत तेज आ रही है और एक थोड़ी धीरे आ रही है तो दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो भैया जो फास्ट मूविंग कार है, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखोगे, है ना। और भी चीजें कुछ मैं बता दूं आपको जरा, ये तो पहली पॉइंट होगी, आप इसको नोट कर लेंगे। एक दूसरी बात मैं और बताता हूं, क्या आपने मोमेंटम पढ़ा है, क्या आपने मोमेंटम पढ़ा दोस्त। आप बोलेंगे जी सर मैंने मोमेंटम पढ़ा है। तो मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, आपको मालूम है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। जी सर, मोमेंटम को p से दिखाते हैं और p बराबर होता है हमारा mv। p बराबर कितना होता है mv। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, k बराबर आपका बोला गया 1/2 mv का स्क्वायर, आपको बोला गया कि नहीं बोला गया, बोला गया सर। तो अब एक काम करता हूं मैं अपने मन से, अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो तुमको कोई परेशानी है, हाँ या ना में बोलना। मैंने किसी भी चीज में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई और सम अमाउंट से तुम अगर उसका डिवाइडेशन कर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज रहती है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। तो वही मैंने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया। तो अब जो चीजें हमें दिखेंगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 और m मिल के m स्क्वायर और v का स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं mv का होल स्क्वायर। जरा बोलना भाई मेरे साथ में, साथ मिलकर बोलना, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा सर। अच्छा सो k बराबर, एक बात बताओ, इस mv को क्या नाम दोगे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, p दे दो, p फॉर प्यार, है ना। हाँ तो इसको p नाम दे दो। सो 1/2 इंटू p का स्क्वायर, p फॉर मोमेंटम, और यहां पर हो जाएगा m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला तुम्हारे पास आया, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे को, क्या कंफ्यूजन है सर, आपने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये वाली बात बोला था ना, अभी बोला था ना आपने सर,
अभी तो बोला था आपने, बोला एकदम बोला था मैंने। बट बेटा याद रखना इस समय आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना उस समय काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे सर हमको ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। हाँ बबुआ जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये कब अप्लाई होगा? जब भैया जी मोमेंटम मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, और काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये दोनों चीजें आपको एकदम जहन में बिठा कर रखना है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखोगे, तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ना। आगे एकदम यूज में आने वाला है ये सवाल, जब मैं एचसी वर्मा सॉल्व कराऊंगा तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे और मजा आएगा उसको। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि किसी बॉडी के पावर को इतना परसेंट चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा, या काइनेटिक एनर्जी को इतना परसेंट चेंज कर दिया तो उसकी मोमेंटम में कितने परसेंट की चेंजेज आएंगी। तो ये तरह के सवाल जो होंगी वो इन्हीं पे बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल होते हैं। तो चलिए दोस्त इसको हटाता हूं मैं अभी। हाँ व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से इसको। लगता है गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ जी गड़बड़ हो ही गया सर, गड़बड़ तो हो गया, शुरू से हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं इसको कर देता हूँ, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। चलिए 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 गुरुजी चलिए। ये कैसे हो गया था तो मुझे भी नहीं पता चला, कुछ टिपा गई हुई ना छोटू। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये हो गया लेक्चर 2 है। आओ लेक्चर 3 में मुझे जाना है, तो मुझे लेक्चर 3 में नहीं, मुझे तो लेक्चर 4 में जाना है। इसी लेक्चर 4, और लेक्चर 4 में भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो लेक्चर 4 में भी मैं ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, कि हमें यही कर रहा था, और ये करने के बाद अब मुझे ये करना है। ओके ओके चलिए दोस्तों आइए। हाँ ये वाली चीज़ हम लोग कर चुके थे, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम लोग कर चुके हैं ना। हाँ ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, देखिए ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, एवरीथिंग है ना। कैसे कैसे एक्सप्रेशन निकल रहा था, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। सारी चीज़ हम लोगों ने निकाल रखी है। हमारा W बराबर एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, फिर हमारा आया 1/2 एम ए टी स्क्वायर, भी की जगह पे ए टी पुट किया हमने, और फिर हमारा 1/2 एम भी का स्क्वायर आ गया था, है ना। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम याद दिला दें कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और है ना मोमेंटम जब कांस्टेंट हो तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, और आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की एनर्जी है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एनर्जी होगी ये। जैसे यहाँ देखो ये एक मूविंग कार है, तो मूविंग कार के पास कौन सी एनर्जी है इन दोनों में से आप बताओ, जल्दी से बता दो। ये तो आसान वाले सवाल है, तो दिमाग में है कि सर ये तो जमीन पे है, जमीन पे ही चल रही है। दूसरी बात इसके पास इसका वेलोसिटी है, इसके पास ये मोशन कर रही है, तो सिंपल सी बात है मोशन के कारण से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी, तो इसके कारण से काइनेटिक एनर्जी। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा देखो, ये एक 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 बच्चा है जो छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा है ना, तो छत पे इसका पोजीशन जो है मतलब हाइट है, तो जब ये हाइट पे है तो इसके कारण से जो इसमें एनर्जी आएगी वो उसकी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। और मैं बता दूं ये स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग को मैं अभी कंप्रेस करूंगा, इसको दबाऊंगा, तो दबाने से इसका क्या हो रहा है, कंप्रेस करने से इसकी पोजीशन बदल रही है, इसकी शेप बदल रहा है। तो जब शेप पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होती है बाबू, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहुत आसान सा है ये, देखो एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट यानी वही शेप। ये देखो इसके बारे में बताओ, ये वाली जरा मुझे बता दो कि कौन सी एनर्जी होगी इसके पास। एक फ्लाइंग एरोप्लेन है ना, एक फ्लाइंग एरोप्लेन, ये एयरप्लेन है ना, एरोप्लेन एयरप्लेन लिखे, तो आप बताओ ये
एक फ्लाइंग एयरप्लेन या एरोप्लेन जो बोलते हो तुम, क्या इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये मोशन में है। बट मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि सर ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे भी है, तो इसका हाइट भी है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो इसके पास दोनों टाइप की एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और दूसरी हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जी हाँ, इसके पास दोनों एनर्जी होंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, एक जमीन पे जो चल रहा है उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी, एक आसमान में जो खड़ा है उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी, और जो आसमान में रह के चल रहा है तो एक पोजिशन के कारण से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और ड्यू टू द मोशन उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों काइंड ऑफ एनर्जी उसके पास होंगे। तो ये ध्यान से देख लेना, ये वाली चीज है ना, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन प्लस मोशन, ये दोनों आपके होंगे। अब आओ, ये देखो एक सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, वो जा रहा है। मतलब मास भी दे चुका और वेलोसिटी भी दे चुका। आपको बताना है कि वो कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी अपने पास रखेगा। तो वही बात, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्या दिया है, सवाल बनाने के पहले आपको यही पता करना होता है। तो मास दे रखा है मुझे, कितना है, 15 kg है। फिर कितनी की वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो मुझे मालूम चला कि 4 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला, क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का गुरु जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 mv²। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² और 1/2 m के जगह पे 15 और v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और फिर बाकी चीज आप जानते ही हैं, 15 का 15 और ये 16 हो जाएगा, 4 × 4, 2 से एक जाएगा, वहां से खत्म कर दिया हमने 2 टाइम में। और 15 दूनी 30, 30 को अगर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर होगा एक खूबसूरत आंसर। क्या आंसर? 120। कौन सा आंसर होगा बाबू? 120। तो ये तुम्हारा इस प्रश्न का एक आसान सा सवाल, एकदम आसान सा था, एकदम आसान, कोई दम ही नहीं है ये सवाल, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक चीज मैं अभी बताना चाहूंगा आप सारे बच्चों को, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम। 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एक रोड है और इस रोड पे यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक रोड है और इस रोड पे एक बॉडी a पर है और इस समय इसकी वेलोसिटी u है। यही कुछ समय के बाद ये बॉडी b पे आ गई। सेम बॉडी मोशन में है ना, तो जब मोशन में है तो ये इधर से उधर जाएगी ही। सेम बॉडी यहाँ पे आ गई, m मास से b पे आ गई, बट इस समय इसकी वेलोसिटी चेंज कर गई है। u से कितनी हो गई वेलोसिटी? v हो गई है। तो भाई यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूं ki, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो इट बिकम्स a1/2 हाफ mu²। और यहाँ का मैं काइनेटिक एनर्जी अगर निकालूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो इट बिकम्स 1/2 mv²। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम a to b, इस बॉडी को a से b तक ले जाए में कितना वर्क करना पड़ा है, ये अगर पूछे तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर आपको पता करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा है, तो आप दोनों जगह की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और उनका डिफरेंस कर दीजिए, वर्क दे देगा। मतलब कि आप अगर kf माइनस ki करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स वर्क डन ऑलवेज। रिमेंबर दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स वर्क डन। 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन निकालना है तो दोनों जगह का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए और फिर दोनों को घटा दीजिए फाइनल में से इनिशियल को। आपको जो मिलेगा दैट इज द वर्क डन फ्रॉम a to b, है ना। a से b तक ले जाने में वही आपका वर्क होगा। तो अगर मैं कहूं कि W बराबर 1/2 फाइनल एनर्जी 1/2 mv² है और ये 1/2 mu का स्क्वायर है, तो ऐसे में दोस्त हम क्या करेंगे, 1/2 m को कॉमन ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे v² माइनस u² बचेगा। तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हो, ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज करते हो, जहां भी इस टाइप के सवाल आएंगे कि एक पॉइंट पर इतना वेलोसिटी है, एक पॉइंट पे इतना वेलोसिटी है, बताओ यहां से यहां तक का वर्क डन कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये सवाल जो है अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही मैं बनाता हूं पहले, और फिर उसके बाद जैसे रूल से हम लोग बनाएंगे लिख लिख के वैसे मैं बनाऊंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाता हूं। certain force acting on a 20 kg mass, so mass is 20 kg, okay, very good. Changes its velocity from 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले इसके वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, अब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई है, ओके, वेरी गुड। कैलकुलेट वर्क डन, तो अगर अब वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अभी मैंने बताया 1/2 हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 1/2 m की जगह पे हम 20 रख सकते हैं, और v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस u का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड। ये 10 टाइम्स में गया, 10 इंटू माइनस 21, तो -210 जूल इज द आंसर। तो इजीली आप यहां से निकाल पाओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है आपको, तो इजीली सवाल कैलकुलेट कर पाओगे। इस सवाल को बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आई आपको। आइए रूल से, अगर एग्जाम में आए तो कैसे आप बनाओगे, रूल से भी दिखा देता हूं मैं आपको। पहले गिवन जो जो दिया है पहले आप उसको नोट करो। मास दिया हुआ है वो मैं नोट कर चुका, फिर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, फिर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, नोट कर लिया हमने। क्या निकालना है मुझे निकालना है वर्क डन। और वर्क डन कितना होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये फॉर्मूला नहीं, ये गलत दे चुका है, यहाँ पे टाइप गलत हो गया है। W यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला होगा या काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, ये फॉर्मूला नहीं। मुझे सॉल्यूशन देखना अब इसका। देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी बताया मैंने वर्क डन जो होता है कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, 1/2 m को कॉमन लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर 1/2 का 1/2 m की जगह पर 20, v का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 20 इंटू 4 माइनस 25, और फिर 10 टाइम में गया, 10 टाइम में गया, और हमारे पास बचा 10 इंटू माइनस 21, और वर्क डन बी इक्वल टू 210 जूल। तो वो आंसर जो होगा हमारा इस तरह से। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि ये सवाल कैसे बनेगा, तो आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको बनाओगे, है कि नहीं। क्या दिया है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, फॉर्मूला इज दिस, है ना। ओके गुड। द नेक्स्ट, गिव रीजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ एक बात है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका रीजन क्या है, कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी नेगेटिव में आया तो था सर, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं था, वो वर्क डन था। वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्क डन, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऐसा क्यों होता है, पहला रीजन देखो कि फॉर्मूला जो होता है इसका 1/2 mv स्क्वायर होता है। इसमें एक पहला टर्म है m, जो मास है हमेशा पॉजिटिव रहता है। मास कभी भी नहीं देखा होगा ना -3 kg, कभी भी मास नहीं देखा होगा ना -50 kg, ऐसा कभी भी आपने नहीं देखा होगा। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मास हमेशा। दूसरा, v अगर नेगेटिव हुआ भी, v कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, v नेगेटिव हुआ भी तो नेगेटिव होने के बावजूद भी v का स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, और पॉजिटिव हुआ तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बट v स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो m भी पॉजिटिव हो गया और v का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया, तो और m/1/2 पॉजिटिव है ही। यही कारण है कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, के एग्जिस्ट इन ओनली वन फॉर्म एंड दैट इज पॉजिटिव। ओके, ये देखिए नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 50-100 kg मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। एक कार है जो 1500 kg की है, वो 60 km/h से जा रही है, उसको रोकना है, और उसको रोकने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1500 kg, तुरंत नोट करो। अरे भैया 1500 kg है, क्या कर रहे हो तुम पाप, 1500 kg है, यहाँ पे ध्यान रखना, आप इसको 1500 kg करोगे, ओके आगे सुधरेगा। 60 km/h है, तो km/h चीज को हम लोग क्या करेंगे, km/h वाली चीज को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से करो तो तुम्हारे पास चीजें कुछ आएंगी, ऐसे कुछ आएंगी। देखो 50/3, तो फाइनल वेलोसिटी रोकना है तो 0 करना पड़ेगा, है ना। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही फिर से गलत दे दिया यहाँ पे, ये वाली चीज नहीं, काइनेटिक है, चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। लगाओ के फाइनल माइनस के इनिशियल, वही सिंपल, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो W बराबर 1/2 और m v की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 1/2
m इंटू यू का स्क्वायर। भाई जी देखो 1/2 बराबर कितना आ गया, है तो 0 पे आ गया, खाली है ही ना बचल, तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/2 m यू स्क्वायर। आ जाओ 1/2 m के जगह पे 1500, जी हाँ ये 20 kg दिया है, बट 1500 है, आप इसको 1500 कर लोगे, यहाँ पे 20 kg की जगह कितना कर लोगे, 1500 कर लोगे। और यहाँ पर देखो 1/2 का 1/2 माइनस का माइनस, m की जगह 1500, यू का स्क्वायर, यू कितना है 50/3, 50/3 का स्क्वायर। तो जब हम उसको 50/3 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये 2500/9, या 2 बार इसको कर दो, ठीक है, कटाओ 2 से गया 500 में है, 500 में नहीं गया, देखो यहाँ ध्यान से, ये 3 से गया 500 में, और ये 2 उसको ले गया 250 में, समझ गए, ये 3 से कटा 1500 500 में, और ये 2 से कटा 500 250। अब करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 250 गुना 50 गुना 50/3, और आपका आंसर ये रहा, आपका आंसर ये रहा। देखिए इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक आसान सा सवाल था। ये देखिए, व्हाट इज द वर्क डन टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 टू 60 इफ द मास ऑफ द कार इज 1500। सेम सवाल, मास इतना है, q इतना है, v इतना है, वहीं w बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई चीज चेंज नहीं करना आपको, कोई चीज चेंज नहीं करना है आपको। मैं आपको सीधा इसका आंसर आपको कर देता हूं। कैसे आंसर करेंगे, वेलोसिटी देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, 1500 ये कार है हमारा, मास कितना है भैया 1500 kg, ओके। और उसके बाद ये जो जाना चाह रही, अभी जो जा रही है भाई वो कितना से जा रही है 30 किलोमीटर पर, है ना, कुछ समय तक ये जाएगी, यहां पर आएगी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी करनी है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे अभी यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। यू बराबर दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5/18, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया 5, सो 25/3 मीटर पर सेकेंड। फिर वहीं पे 60 वाले की बात कर लें तो 60 इंटू 5/18, और ये 3, और ये 10, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। मुझे वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए 1/2 और ये 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिंपल है कि नहीं, बताओ 1/2 का 1/2, m के जगह कितना दे दोगे 1500, 1500 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर भैया 2500/9, ये कुछ बड़ा इजी है, 2500/9 माइनस यू का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625/9। तो अब वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा ना भैया 750 में, हाँ खत्म हो जाएगा सर, तो W इज इक्वल टू 750, W इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम तो हो जाएगा 9, और इसको घटाओ, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 1900, 1875 1875 हो जाएगा ना भैया, हाँ आना तो चाहिए, सारे लोग देख लो, ये बचा 5, ये 9 है 7, ये एक 24 में से 6 गया 1875, गुड 1875, कटाओ ना 250 3 टाइम्स में, ये 3 9 9 चौका 100 खटेगा क्या, ए टाइम में गया है ना, 2 3, जी हाँ जाएगा। चलिए तो W बराबर कितना बचा, कर लो 0, 25 7 50 57 5, इतना जो है ना, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर। तो ये एक तरह का मैंने शॉर्ट तरीका में आपको बना के मैंने दिखा दिया। अब चलो आप स्कूल में, अगर आपको बोर्ड में बनाना हो या स्कूल के एग्जामिनेशन बनाना हो तो क्या करोगे, सिंपल इनिशियल वेलोसिटी यू, है ना, कैलकुलेट करके वही मैं करूंगा, सिंपल जो आएगा हमारा। देखो सिंपल सी चीजें, देखो क्या सारी चीजें वैसी आती जा रही हैं, आप देखते जाओ, है ना। ये देखो वर्क निकालना है, फॉर्मूला वही जो लगाते आ रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या तुम वैसे ही कर रहे हो, है ना, सारी चीजें आपको वैसी ही मिलेंगी, देखते जाओ, है कि नहीं।
देखो कोई चेंजेस दिखेगा तो बताना दोस्त, कोई चेंजेस दिखेगा तो बताना दोस्त। ये मल्टीप्लाई से गया भैया जी, चल चल चप चप चरखा चले, देखा आया क्या? ओके, तो वर्क डन इज कितना 1,56,250। बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा रुकने के लिए, है ना। चलिए स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। मुझे लगता है कि यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है, अब क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ, तो लेक्चर 4 यहीं पे एंड होता है और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। लेक्चर 5 मैं तुरंत आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।